गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू शिवराव पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है इट इज़ अबाउट ह्यूमन नीड्स। वो ऐसी कौन सी 6 ह्यूमन नीड्स मैंने बात करने वाला हूँ जो एक ग्रेट लीडर अंडरस्टैंड करता है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो एक जो ग्रेट इंसान होता है, वो चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे बॉस के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में हो या टीचर के रूप में हो, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं छोटी सी एक बात बोलूँ कि आज की डेट में क्यों कुछ ही लोग जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं, या अगर आपके बच्चे तो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है, या तो और कुछ लोग जो है वो लूज़ अपना इंटरेस्ट जो है वो अपना कहीं ना कहीं लूज़ करते चले जाते हैं। मे बी समटाइम इट बिकॉज ऑफ मनी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल लाइफ, और मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द टैलेंट। बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन, that they wanted to feel as valued, they wanted to grow, एंड साथ के साथ में वो चाहते हैं कि वो मैटर करे। जब हम किसी जगह बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वो मैटर करने चाहिए। तो क्या 6 चीज़ें हैं जो एज ए इंडिविजुअल वी नीड टू अंडरस्टैंड, वेयर वी कैन बिकम बेटर एंड वी कैन मेक पीपल ऑल्सो बेटर वाइल अंडरस्टैंडिंग देयर ह्यूमन नीड्स। द फर्स्ट need which we need to understand is about a voice. Every voice matters. कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि शायद आपने कोई आइडिया दिया और आपके आइडिया को मतलब हटा दिया गया हो, किसी ने सुना नहीं होगा, तब आपको कैसा महसूस हुआ होगा ये आपको भी मालूम होगा। और जिसने आपके आइडिया को इधर उधर किया उसको तो खैर क्या ही महसूस होगा। लेकिन मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आइडिया के साथ शादी नहीं करना, बट वो तो बात की बात है। पहली बात ये आ जाती है कि जब आप किसी के पास आइडिया लेके जाते हो, अगर वो आपको नहीं सुनता है तो थोड़ा सा लगता है, चाहे आइडिया आपका कैसा भी हो। बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, आप उस आइडिया को सुनिए। एंड जो बिगेस्ट गिफ्ट होता है वो आप किसी को अगर देते हो, वो होता है वो लिसनिंग का, कि आप उसको सुन रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, राइट। हो सकता है आप उसके सॉल्यूशन को इमीडिएटली ना दे पाएँ, बट व्हेन यू आर लिसनिंग, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू आर गिविंग ए रिस्पेक्ट, द अदर पर्सन फील वैल्यूड। एंड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एवरी वॉइस मैटर्स। सेकेंड वन इज़ दैट कभी आप कंफ्यूज्ड हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं जब आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। सो द पावर ऑफ क्लियर डायरेक्शन इज़ द अनदर नीड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई चीज़ें हमें पता ही नहीं होता है। जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लगता है कि किसी और को पता है, हमें शायद नहीं पता है। जब आपको लोग क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, देन हम और आप अजम्पशंस बनाना शुरू करते हैं। जब हम अजम्पशंस बनाते हैं तो हमारा जो कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। जब हमारा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है तो हम लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और जब हमारे को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है तो बहुत कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है। बट व्हेन यू आर लीडिंग ए टीम, what is your accountability, in fact what is your job, right? और टीम बोलो या फैमिली बोलो, अगर आप उसमें हो तो आपका क्या काम है? दैट पीपल डो नॉट एक्सपेक्ट यू टू शेयर एवरीथिंग और दे शुड नो एवरीथिंग, बट दे नीड एंड एक्सपेक्ट ए ऑनेस्टी। कुछ एक क्लैरिटी तो देना बहुत ज़रूरी है। खाली हवा में बता दें और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो आके हमारा वो काम कर दें, कैन नॉट बी डन। और ये हमारी रियल लाइफ में कभी ना कभी होता ही है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर पे हो। आपको आधी अधूरी चीज़ें पता चलती है और फिर कुछ रिजल्ट आता नहीं है। सो यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इफ़ यू आर ए लीडर, इफ़ यू आर ए पेरेंट्स, दैट हैव यू मेड थिंग्स क्लियर। ट्रस्ट जो है ना, इट चेंजेस एवरीथिंग। एंड दिस इज द थर्ड वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये ह्यूमन की एक नीड होती है जो कि ग्रेट लीडर, एक पेरेंट्स जो समझता है। कभी हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो कि आपको किसी ने ट्रस्ट नहीं किया हो। जब आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता तो होता कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई डिस्करेज कर रहा है। जब आपको ट्रस्ट नहीं किया जाता है तो शायद आप इनिशिएटिव लेना बंद करते हो। यार छोड़ो ना यार, मैं कुछ भी करूँगा कुछ होने वाला नहीं, बिकॉज अगला बंदा मेरे को विश्वास नहीं करेगा। बट ऑन द अदर साइड, व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, राइट, थिंग्स चेंजेस बिकॉज दे बिकम कॉन्फिडेंट। और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डू इट एग्जैक्टली लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, यू कैन से दैट हाउ वुड यू लाइक टू डू इट। कितना फ़र्क है दोनों सेंटेंस में, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड ट्रस्ट जो है ना, वो डोर ओपन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, अकाउंटेबिलिटी के, ओनरशिप के। जब आप ट्रस्ट करते हो, वैसे आजकल ट्रस्ट बहुत महंगा हो गया दोस्तों, बहुत महंगा हो गया है। लेकिन चलो, आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो और अगला बंदा भी अगर आपके साथ ट्रस्ट करता है, तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाती हैं, और वो जो सिचुएशन होती है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है।
वेयर वी एक्चुअली ट्रूली बिलोंग। कभी आपने देखा होगा कि किसी जगह आप चले गए तो आपको ऐसा लगता है यार मैं कहाँ आ गया यहाँ पे, मैं किसी को जानता नहीं, लोग मुझे जान नहीं रहे, मुझे पूछ नहीं रहे हैं, तो बड़ा अटपटा सा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जल्दी के जल्दी निकल जाऊँ। पीपल को ना एक ह्यूमन को एक गुड जॉब भी नहीं चाहिए होता है, बट उसके जो अराउंड में जो लोग होते हैं दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब आप एक कोने में बैठे हो, आइसोलेशन में बैठे हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने बात करने में लगा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो जो ह्यूमन बीइंग आपके साथ में आया है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होता चला जाता है। सेम चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर ए पेरेंट ऑल्सो। ए स्मॉल स्माइल, ए स्मॉल थैंक यू, कॉलिंग बाय नेम लोगों को बुलाना, कहीं पे भी सीढ़ी उतरते वक्त, रास्ते उतरते वक्त कहीं मिल जाना, छोटी सी बात याद रखना, उसकी बारे में बात करना, इट मैटर्स ए लॉट। आपने ये जो कहते हैं ना, कभी कभी आपने किसी और भाई कैसे हो, या उस दिन आपने क्या किया, मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज दैट दीज आर डेली थिंग्स, एंड व्हेन यू डू दिस इट creates a big impact and big difference. And when people start belonging to each other, they start accepting you. When I say accepting you, your family, your ऑर्गेनाइजेशन, योर आपका साथ, वो सारी चीज़ें वो होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज वन थिंग एवरीबडी वॉन्ट्स इज़ टू बिलोंग, द बिलोंगिंगनेस। नेवर स्टॉप ग्रोइंग, ये तो मैं आज नहीं, और कोई भी बोले, वो हर कोई आदमी बोलता जा रहा है कि अगर आपको वो परसेंटेज में रहना है जहाँ पे वो लोग जो हैं ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो आपको अपनों को बोलते हैं ना, लर्न करना बहुत ज़रूरी। एवरी डे एवरी सेकंड थिंग्स आर चेंजिंग, इतनी सारी चीज़ें बदल रही, इतनी सारी चीज़ें आ रही हो, अगर आप उनसे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो शायद आपकी जर्नी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो चाहे आप लीडर हो, चाहे आप ह्यूमन बींग हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। और सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स आल्सो, राइट, आज आप हो सकते हैं जेनजीज के पेरेंट्स हो या अल्फा के पेरेंट हो, एंड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स की बात करूँ, अगर पेरेंट्स उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन थोड़ा दूर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे अगर जो हैं अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज नहीं समझ रहे, उनके टाइम फ्रेम को नहीं समझ रहे, उनके जो जो उनकी लाइफ थी उसको नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं जो है दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो नेवर स्टॉप ग्रोइंग, वेदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर, वेदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द जनरेशन, वेदर यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, दिस इज मस्ट। अनदर वन इज दैट यू मैटर, जो मैंने बोला था मैटर बहुत करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप काम करते हो आपको लगता है कि आपके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया, और जब अब वो नोटिस नहीं होता तो थोड़ा पेनफुल लगता है, यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने, खैर आजकल तो एआई हो गया तो आप फटाफट कर लेते हो, इवन दो व्हेन यू आर डूइंग विद एआई पीपल शुड अप्रिशिएट इट, बट अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो थोड़ा सा लगता है यार इतनी मेहनत करके अपना समझ के मैंने चीज़ें बनाई, लेकिन किसी ने मेरे बारे में सोचा नहीं, एक अटेंशन मेरे को नहीं मिला। ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल व्हेन यू आर अ लीडर, इवन यू आर पेरेंट्स, व्हेन यू नोटिस्ड, और व्हेन यू अप्रिशिएट कि बेटा ये आपने यार बहुत बढ़िया किया है, या कलीग को बोलते हो कि यस यू हैव मेड अ डिफरेंस, बहुत अच्छा चीज़ बनाया, इवन आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। सो हर किसी में ना कुछ होता है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो कहीं ना कहीं जो नैया है वो डामाडोल हो जाती है, जिसके चलते वो ह्यूमन जो है आपसे डिस्कनेक्ट होता चला जाता है। सिमिलरली बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट होता चला जाता है, और सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑफ इट द पेरेंट्स भी आपके साथ डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स के बारे में एज ए किड्स में अगर बात करूं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में बात नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं चीज़ों को, तो वो भी आपसे दूर होते चले जाएंगे। फिर ऐसा ना हो कि एंड में आपको पछताना पड़े कि आई लॉस अ गुड एम्प्लॉय, और आई लॉस माई पेरेंट्स और माई किड्स ऑन सम अदर वे। थिंक अबाउट इट। फाइनल मैसेज आई वॉन्टेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज़ कि इसका जो भी समराइज है उसके बारे में बात करें, दैट व्हेन पीपल आर हर्ट दे बिकम कॉन्फिडेंट, when they become confident they get a clarity, when they get clarity they move with a purpose, when they move with a purpose people are trusted, when people are trusted they take ownership, when people belong they give their best, when people keep growing they reach to a new heights, when people know that they matter they inspire others। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एंड when all these things happens family grows, team grows, leader grows। एंड रिमेंबर वन थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ, दैट एक्सीलेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज़ अबाउट बिकमिंग अ लिटिल बेटर एवरी डे। हर दिन
थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा कदम उठाइए तो आप बेटर बनते जाएंगे। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।